जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रहा है 30 तारीख को, उसका ये सेट 4 होने वाला है सोशल साइंस का। इसके पहले भी सोशल साइंस में 3 सेट हमने डाल दिया है, वो आपके प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और या नहीं तो इसी वीडियो के लास्ट में आपको दिखेगा, जहाँ पे क्लिक करके आप अपने सभी वीडियो को देखकर परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। यानी कि मानव निर्मित का मतलब हो गया जिसको इंसानों ने बनाया है। तो कौन होगा, कैंसर उपचार की जो औषधि है, जो दवा है, उसको मानव ने बनाया है। ठीक है, याद रखिएगा। जैव संसाधन क्या होता है, तो जैव संसाधन जो होता है ना, वो जीव जंतुओं से उत्पन्न जितनी भी चीज़ें होती है वो जैव संसाधन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन को हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन कैसा होता है। तो केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला जो संसाधन है वो मोनाजाइट है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका संसाधनों का समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाएगा ये आपका संसाधन का संरक्षण कहलाएगा, यानी उसकी हिफाजत आप कर रहे हो। इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो अनवीकरण का उदाहरण है वो हो जाएगा जल, जिसका उपयोग हम बार 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 उदाहरण नहीं है। ठीक है, जल क्या है, नवीकरण है। नवीकरण वैसे संसाधन होते हैं जो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो जल नवीकरण हो जाएगा। लेकिन पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस एक बार यूज कर लिए तो ये ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने वाले को अनवीकरण बोलते हैं। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम इनमें से किसका उदाहरण है। तो लद्दाख में पाया गया यूरेनियम जो है वो संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। संसाधन होता है, क्या होता है संसाधन, आपको बताना है। तो संसाधन जो होता है मानवीय क्रियाओं का परिणाम होता है। ठीक है, संसाधन क्या होगा, मानवीय क्रियाओं का परिणाम होगा। नेक्स्ट है, यह एक प्राकृतिक संसाधन है। कौन यहाँ पर आपको जो दिख रहा है जो कि क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो मृदा यानी कि मिट्टी जो है वो प्राकृतिक है। सड़क तो हम लोगों ने बनाया, बैलगाड़ी हम लोगों ने बनाया, लकड़ी का घर हम लोगों ने बनाया, लेकिन प्रकृति ने हमें क्या दिया, मिट्टी दिया। इसलिए ऑप्शन गो होगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में कि इनमें से किनका वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर घ, माता पिता और प्यार। ठीक है, माता पिता का प्यार। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। चक्रीय संसाधन का एक उदाहरण आपको देना है। तो चक्रीय संसाधन का जो उदाहरण है वो हो जाएगा आपका जल। चक्रीय संसाधन का उदाहरण क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। किसी भी भौतिक पदार्थ का मूल्यवान बनाने में सहायक होता है। किसी भी भौतिक पदार्थ को मूल्यवान बनाने में जो सहायक होता है मनुष्य की योग्यता होता है। क्या होता है, मनुष्य की योग्यता होता है। निम्न में से कौन सतत पोषणीय विकास सिद्धांत है। निम्न में से कौन सतत पोषणीय विकास सिद्धांत है। मानव का स्वयं के विकास के लिए सोचना। ठीक है, ऑप्शन ख। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किनके लिए चलाई जा रही है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो चलाई गई युवाओं के लिए चलाई गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास निम्न में से किसकी सहायता से हो सकता है। तो ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर शिक्षा, तकनीक और स्वास्थ्य तीनों हो जाएगा, यानी कि क ख ग तीनों हो जाएगा। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका किसी वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान अनुप्रयोग क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाएगा आपका प्रौद्योगिकी कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन क इसका राइट आंसर होगा। कभी कभी होता है कि रिक्त स्थान से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फटाफट आप लोग नोट कर लो, हम बोलते जाएंगे, आप लोग भरते जाना। ठीक है, ताकि आपका जल्दी हो जाए आप लोग का ये वीडियो, क्योंकि आप लोग के पास समय बहुत कम बचा और लंबा लंबा वीडियो से हम बनाना नहीं चाहते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहला सवाल है आपका, पवन ऊर्जा डैश संसाधन का उदाहरण। तो पवन ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। ठीक है, ठीक है, नवीकरण ऊर्जा का संसाधन है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन डैश और डैश दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर अजैव और जैव, या जैव और अजैव जो भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे जैव लिख सकते हो, यहाँ पे अजैव लिख सकते हो। ठीक है, तो जैव और अजैव दो संसाधन। तो यहाँ पर जो है दक्कन नहीं होगा, यहाँ पे दक्कन होगा। ठीक है, दो से होगा। दक्कन लावा पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे ध्यान से भर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष डैश ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। यानी कि कौन से साल प्रारंभ किया गया था ये आपको बताना है। तो 2016 में, याद रखिएगा 2016 में। वायु डैश का एक संसाधन है। वायु जो है वो कैसा संसाधन है आपको बताना है। अजैव है, नवीकरणीय है और सर्वव्यापी है। ठीक है, तीनों हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अजैव लिख सकते हैं, अजैव संसाधन आप ऐसे भर लेना। मोटर गाड़ी डैश संसाधन है। तो मोटर गाड़ी मानव निर्मित संसाधन है। कैसा संसाधन है, मानव निर्मित। यहाँ पे क्या भरना है, मानव निर्मित संसाधन भरना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका संसाधन डैश क्रियाओं का परिणाम है। तो संसाधन जो है वो मानव क्रियाओं का परिणाम है। क्या हो जाएगा, मानव हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग।